नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज के एपिसोड में मैं 3 कुंडलियां लूँगा। और सबसे पहली कुंडली जो है वो है मिस कनिका की। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 मार्च 1997। टाइम है सुबह का 10:20 का और ये हैं दिल्ली से। इनका प्रश्न था सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब के बारे में। तो यहाँ पे आपकी कुंडली यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि वृष लग्न की आपकी कुंडली है और यहाँ पे आपके कर्म भाव का स्वामी शनि 11वें भाव में बैठा हुआ है, धन स्थान में बैठा हुआ है। साथ में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु की युति भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि शनि यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे शनि जो है वो अस्त हैं और अस्त होने के कारण यहाँ पे वैसे तो वो भाग्य स्थान के मालिक भी हैं और कर्म भाव के स्वामी भी हैं, बैठे हैं धन स्थान में। वैसे अस्त होने के बावजूद भी शनि जो है वो रिजल्ट देते हैं। और इसके अलावा आपको और बताना चाहूँगा कि सूर्य भी साथ में यहाँ पे बैठा हुआ है। सूर्य बुध यहाँ पे साथ में बैठे हुए हैं। हालांकि बुध जो है नीच का है, पर नीच का नहीं इसको बोलेंगे, क्योंकि जिस राशि में कोई ग्रह नीच का होता है, अगर उसी राशि में उस राशि का उच्च का ग्रह जो वो साथ में बैठे तो भी वो नीच भंग हो जाता है। तो यहाँ पे मीन राशि पे शुक्र जो है वो उच्च का होता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के, जैसे मैं बात आपने पूछा था, तो गवर्नमेंट जॉब के यहाँ पे योग हैं वैसे भी। और उसके बाद आप प्राइवेट भी करना चाहते हैं तो प्राइवेट जॉब के भी आपके योग हैं। इसके साथ साथ जो है वो, क्योंकि लग्नेश जो है आपका वो भी शुक्र है यहाँ पे उच्च के होकर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे। आपको धन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, धन से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। साथ में यहाँ पे मैं देखूँ तो सूर्य जो है वो भी साथ में बैठे हुए हैं। बुध आदित्य योग यहाँ पे बन रहा है, तो वहाँ पे भी, हालांकि केतु साथ में है तो यहाँ पे ग्रहण दोष का निर्माण भी होता है, पर बुध आदित्य योग का निर्माण भी हो रहा है, ग्रहण दोष का निर्माण भी हो रहा है। यहाँ पे हम केतु के मान को देख लेते हैं तो केतु 5 डिग्री पे है और सूर्य जो है वो 10 डिग्री पे है, आसपास ही है। तो यहाँ पे सूर्य को भी थोड़ा सी प्रॉब्लम होगी। आपका जो स्वभाव है वो भी थोड़ा, इसमें गुस्सा आ जाता है। आपके पिता को भी थोड़ी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप सूर्य को डेली अर्घ दें। साथ ही आपको और बताना चाहूँगा कि शनि जो है वो यहाँ पे आपके, मैंने पहले बताया, भाग्य स्थान और आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं, धन स्थान में बैठे हैं। तो यहाँ पे भी आपको आमदनी की काफ़ी अच्छे अवसर मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे, जैसे आपने एक बार पूछा था अपने प्रोफेशन के बारे में, अगर आप खुद का काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका जो खुद का काम का या आपके प्रोफेशन का जो सप्तम भाव है या अपने पार्टनरशिप का, तो उसमें उसका स्वामी जो मंगल जो है वो आपके सुख सुविधा के स्थान में बैठे हुए हैं, माता के स्थान में बैठे हो। तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। आप अपना खुद का काम भी करेंगे तो भी आपको फ़ायदा होगा। आप इस काम से, अगर आप खुद के काम आप करते हो, इसमें आपको आपके गाड़ी, वाहन, मकान का सुख मिलेगा, हर सुख सुविधा आपको इसमें मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आपने पूछा था कि लव मैरिज के बारे में, तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपके पंचम भाव का स्वामी बुध जो है वो 11वें भाव में बैठा हुआ है, शनि साथ में बैठा हुआ, केतु साथ में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी कि आपका जो लव लाइफ होगी वो इंटरकास्ट होगी। और उसके साथ साथ जो है, अगर आप मैरिज के बारे में सोच रहे हो, लव मैरिज के बारे में सोच रहे हो, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है। यहाँ पे घर वाले आपके साथ नहीं दे पाएंगे, घर वालों की ओर से आपको मनाही होगी। साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी मैरिज से रिलेटेड। साथ ही आपको बताना चाहूँगा आप मांगलिक भी हैं, क्योंकि मंगल जो है चतुर्थ भाव में है, तो आपको मंगल की शांति भी करवानी है, मांगलिक की शांति करवानी है, या फिर आपकी जो शादी होगी वो जो लड़का है वो मांगलिक होगा, या फिर और भी कई इसमें परिहार होते हैं दोनों की कुंडलियों में। वो देख के ही आप जो है शादी कर सकते हैं, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। पर लव मैरिज का आपको बता दूं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। साथ ही आपका जो मन है वो स्थिर नहीं रह पाता। आप किसी भी, अब चाहे लव मैरिज की बात हो, चाहे प्रोफेशन की बात हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब की बात हो, जब तक आपका मन जो है वो स्थिर नहीं रहेगा, आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाओगे, कोई भी डिसीजन आप नहीं ले सकते। डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम है, कोई भी डिसीजन लेने में आपको दिक्कत आती है। आप अच्छे से कौन सा डिसीजन कब लेना है, कैसे लेना है, उसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि राहु साथ में है, चंद्रमा साथ में है, माता के स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे आपको देखना ये है कि चंद्र से रिलेटेड भी आपको उपाय करने हैं।
आप जो है आप माता की सेवा करें, साथ ही साथ जो है वो शिवलिंग पे आप दूध चढ़ाएं, तो भी आपका जो चंद्रमा है वो भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जो है वो जैसे आप बोल रहे थे लव मैरिज के बारे में, तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका रिलेशन है भी तो भी वो अच्छे से नहीं चल पा रहा है, वो भी उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे लव मैरिज से रिलेटेड इतना मैं आपको आश्वस्त नहीं कर सकता कि लव मैरिज हो जाएगी, पर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर इन सब का जो है, आप अगर फिर भी आप लव मैरिज का चाहते हो कि हो जाए, तो इसके लिए आप क्या करें कि भगवती गौरी की आप आराधना करें, तो उससे जो है आपका जो है लव मैरिज का जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, और लव मैरिज होने के चांसेस जो हैं हो जाएंगे। पर ये बात तो तय है कि घर वालों से आपको प्रॉब्लम होगी, वो आपके आड़े आएंगे ही आएंगे। तो वैसे तो घर वालों से बिना मर्जी के आपको शादी लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, पर आप देखते हैं अगर घर वाले मान जाते हैं किसी भी तरीके से तो आप मनाइए। इसके अलावा बाकी आप सबसे पहले आप तो अपने मन को मनाइए कि आपका मन चाहता क्या है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, प्रोफेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो। उसके बाद यहाँ पे बाकी जो कुंडली है, वैसे गुरु जो हैं आपके वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, काफ़ी अच्छी स्थिति है यहाँ पे। यहाँ पे अगर देखूँ, यहाँ पे बेशक वो शनि की राशि में बैठे हुए हैं, तत्कालिक मैत्री में वो शनि या गुरु यहाँ पे मित्र हैं। तो यहाँ पे आपको आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके छोटे भाइयों का सहयोग मिलेगा गुरु की दशा महादशा में, साथ ही आपका भाग्योदय भी होगा, और साथ साथ विदेश यात्रा के आपके योग भी बनेंगे। तो वैसे धन की आपको कमी नहीं होने वाली, धन आप गेन करेंगे, नौकरी से गेन करेंगे, अपने प्रोफेशन से गेन करेंगे, साथ ही साथ जो आपका हर सुख सुविधा का लाभ मिलेगा, हर सुख सुविधा मिलेगी, हर इसमें काम में आपको लाभ भी मिलेगा, और जो है आपका धन का संचय भी होगा। तो ये थी आपकी कुंडली। अब बात करते हैं दूसरी कुंडली की। तो दूसरी कुंडली है मिस आरती की। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 फरवरी 1996। टाइम है रात का 10 बजे। पानीपत हरियाणा की हैं ये। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन था अपनी गवर्नमेंट जॉब के बारे में, तो यहाँ पे आपको आपकी कुंडली में कर्म भाव का स्वामी जो है वो बुध ही है, लग्नेशी है, और सुख सुविधा के स्थान पे आप चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। साथ में गुरु भी अब इसमें बैठे हुए हैं, और गुरु जो हैं वो अपनी राशि में बैठे हुए हैं केंद्रस्थ होके। तो यहाँ पे एक हंस नाम का पंच महापुरुष योग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे गुरु की हम यहाँ पे देखें तो गुरु की जो अंश हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, और साथ साथ आपके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस भी बनेंगे, काफ़ी अच्छे योग बनेंगे। हाँ, पर आपको हायर जो आपको रैंक है, जो आपको एक प्रतिष्ठित जो नौकरी है हायर रैंक की, वो आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सूर्य जो है वो त्रिक भाव का स्वामी है और पंचम भाव में बैठा हुआ है। पंचम भाव में बैठे होने के कारण यहाँ पे आपके शिक्षा संबंधी परेशानियाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसमें कमी लाएगा। साथ में मंगल जो है वो भी एक त्रिक भाव का और अष्टम भाव और तृतीय भाव का स्वामी है मंगल, वो भी पंचम में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आपको पराक्रमी हो, आप साहसी हो, अपने साहस के बल पे आप अपना काम निकाल लेते हो। पर यहाँ पे सूर्य की वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। आपका अगर रिलेशन है, आप किसी साथ में किसी के रिलेशन में हो, अगर आप लव रिलेशन में हो किसी के साथ, तो भी वहाँ पे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आपका जो रिलेशन है उसमें उथल पुथल रहेगी। उसके बाद इसके अलावा आपको जो है वो किसी भी टॉपिक में गहराई में जाने का आपको काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है। आप किसी भी टॉपिक में जो आपको जानना चाहते हो उसकी आप गहराई तक जाके उस चीज़ को निकालते हो। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि जैसे गवर्नमेंट जॉब, तो यहाँ पे शनि जो है वो भी षष्ठम भाव में अपने ही राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे भी योग बनते हैं। और उसके साथ साथ जो है वो यहाँ पे तृतीय भाव, आपका जो दसम भाव है उसमें जो है बुध जो है वो अपने बुध की जो 7वीं दृष्टि है अपने ही भाव को देख रहे हैं। बुध जो है वो अपने दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, साथ में गुरु की दृष्टि भी साथ में सप्तम भाव में पड़ रही है। तो यहाँ पे आपको हर सुख सुविधा आपको मिलेगी। साथ साथ अगर आप खुद का भी अपना बिजनेस करते हो तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा और अच्छा आपका प्रोफेशन चलेगा। उसके बाद बात करूँ मैं धन स्थान की, तो धन स्थान में चंद्रमा अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा। हाँ, क्योंकि ये चंद्रमा जो है वो
जल्दी राशि परिवर्तन वाला ग्रह है, तो यहाँ पे आपको जो धन जो है आएगा वो जल्दी जल्दी आएगा और जाएगा, जल्दी आएगा जाएगा, वो उस तरीके से जो है वो सारा जो इनकम होगी उस तरीके से आपकी होगी। साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि अपने प्रोफेशन, अपने अगर आप खुद का काम भी करते हो साथ साथ, तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपने आप खुद के काम से भी आप काफ़ी ज़्यादा अर्निंग करोगे और साथ साथ जो है आप अपनी सुख सुविधा पर भी उसका खर्च करोगे। अब बात करूं आपके हस्बैंड की, जैसे आपने पूछा हस्बैंड के बारे में, तो आपका जो हस्बैंड है आप अच्छा मिलेगा, प्यार करने वाला हस्बैंड होगा, रोमांटिक हस्बैंड होगा, पर उनकी जो आदतें होगी वो थोड़ी हो सकती हैं थोड़ी सी गलत हों, वो नशा वगैरह करते हों, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। साथ साथ में थोड़ी सी आपकी इसी प्रॉब्लम की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे आपका जो वैवाहिक जीवन में जो प्रेम है वो बरकरार रहेगा, हालांकि थोड़ी बहुत दिक्कत आपकी आएगी, पर ऑलमोस्ट आपका जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा चलेगा। उसके बाद बात करूं मैं अगली कुंडली की, तो अगली कुंडली जो है, तो तीसरी कुंडली जो है वो है मिस्टर वरुण की। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 मई 2002 की, टाइम है 5:15 शाम का, और जन्म स्थान है पालमपुर, हिमाचल प्रदेश। तो इनका प्रश्न था अपने जॉब से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड और साथ में अपने रिलेशन से रिलेटेड। तो ये इनकी कुंडली है, तुला लगन की कुंडली है इनकी, और द्वितीय भाव में केतु बैठे हुए हैं। हालांकि केतु जो है केतु जो है वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, तो वृश्चिक राशि में केतु उच्च के होते हैं। यहाँ पे केतु जो है वो अच्छा रिजल्ट देंगे, सुख सुविधा, यहाँ पे केतु जो है वो अच्छा रिजल्ट देंगे। धन संबंधी जो सेविंग है वहाँ पे अच्छा रिजल्ट देंगे। साथ में बाकी हम आगे देखते हैं, तो आगे सूर्य बुध शनि और राहु की युति बनी है अष्टम भाव में। सूर्य जो है वो धन भाव के स्वामी, लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, अपने आपकी आय के स्वामी है। साथ में बुध की यहाँ पे युति बनी है, तो यहाँ पे सूर्य बुध आदित्य योग निर्माण भी हो रहा है, पर ये हो रहा है अष्टम भाव में। तो यहाँ अष्टम भाव में यहाँ पे ये इस अष्टम भाव के फलों को ये इंक्रीज करेंगे। तो अष्टम भाव में ये नेगेटिव भाव जो है उसको माना गया है। तो यहाँ पे आपको आय से रिलेटेड, आपके इनकम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि यहाँ पे सूर्य बुध आदित्य योग बन रहा है, पर ये अष्टम भाव में बन रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगी कि आपको आय से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, आपके जो बड़े भाई बहन है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। और साथ ही जो है इसके बाद शनि की यहाँ पे युति बनी है, शनि भी यहाँ पे बैठे हुए हैं शनि। तो अष्टम भाव में शनि वैसे अच्छा रिजल्ट देते हैं, यहाँ पे आपको अचानक धन लाभ करवाएंगे। साथ ही साथ जो है आपके जो गमन है बाहर जाने मतलब बोलने का मतलब ये है कि आप अपने घर से बाहर जाके आप नौकरी करने के योग हैं। ये शनि जो है आपका बाहर जाके, आपके जो घर से बाहर जाके आपका नौकरी करवाएगा। साथ में यहाँ पे शनि जो है वो चतुर्थ भाव और पंचम भाव का स्वामी भी है, तो यहाँ पे भी शनि जो है वो आपके सुख सुविधा का ख्याल रखेंगे, आपको सुख सुविधा का रिलेटेड आपको फल मिलेंगे। और यहाँ पे पंचम भाव में, हालांकि तुला लगन है आपका, तो यहाँ पे पंचम भाव जो आप जैसे पूछ रहे थे रिलेशन के बारे में, आपके लव लाइफ के बारे में, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि पहली बात ये आपकी ही तरफ से होगा कि आपका जो रिलेशन है अगर एक जगह है तो वो आप दूसरी जगह भी इसको अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको ये है कि आपका रिलेशन जो है वो किसी के भी साथ जो है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, और चलेगा तो उसके बाद जो है वो दूसरा जो है स्टार्ट हो जाएगा, या फिर साथ साथ ही आप जो है वो 1 से 2 रिलेशन रखोगे। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि, और दूसरी बात ये भी है कि चंद्रमा आपका जो है वो 10वें भाव का स्वामी जो है 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो भी आपको यहाँ पे चंद्रमा आपका जो है वो स्थिर नहीं है, आपका मन जो है कभी यहाँ कभी वहाँ, तो आपका जो सोच है वो यहाँ वहाँ चली रहती है। तो आपको तो ज़रूरत है अपने मन को शांत करने की, अपने मन को स्थिर करने की, तभी जो है आपका रिलेशन कोई भी है वो अच्छा चल पाएगा। बात रिलेशन की हो चाहे जॉब की हो, वो सभी में अप्लाई होगा। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा राहु भी यहाँ पे युति बनी है, तो यहाँ पे सूर्य ग्रहण दोष का निर्माण भी यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे आपको
थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। आपको जो नौकरी है, नौकरी में जो उच्च स्थान होता है वो नहीं मिल पाएगा। साथ में आपको बात करूँ सरकारी नौकरी की, तो सरकारी नौकरी यहाँ पे देखेंगे तो चतुर्थ भाव को स्वामी द्वादश भाव में बैठा हुआ है। यहाँ पे चांसेस होंगे कि आप जो हैं वो घर से बाहर जाकर पैसा कमाएंगे। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि शुक्र मंगल और गुरु की युति जो है वो भाग्य स्थान में बन रही है। गुरु जो है वो अपने ही भाव को देख रहे हैं पूर्ण दृष्टि से, तो यहाँ पे आपके पराक्रम, आपके साहस के बल पे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपका भाग्योदय होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपका जब भी आप अपने बल पे अपना भाग्योदय करोगे। इसके अलावा आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनसे भी आपको सहायता मिलेगी। साथ ही हम बात करूँ मैं यहाँ पे मंगल की, तो मंगल जो है वो सप्तम भाव और द्वादश भाव का स्वामी है, बैठा है भाग्य स्थान में। तो ये तो तय है कि आप अपना खुद का बिजनेस भी करेंगे तो भी आपको जो है उसमें इनकम मिलेगी। वहाँ पे आपको जो है वो, वहाँ पे आपका जो कुटुंब है, आपका जो कुटुंब का साथ में मिलेगा, आपका परिवार का साथ मिलेगा, तो भी आपका कार्य जो अच्छा चलेगा। साथ में बात करूँ यहाँ पे शुक्र की, तो शुक्र जो है वो अष्टम भाव का स्वामी है और साथ में जो है वो आपके लग्नेश भी हैं। तो यहाँ पे लग्नेश और अष्टम दोनों जो हैं, दोनों के स्वामी हैं, वो भी यहाँ पे भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। तो आपका भाग्य जो है वो आपके जो यहाँ पे ग्रहों का कॉम्बिनेशंस बन रहा है, तो जो आप अपने बल पे, अपने पराक्रम के बल पे अपना भाग्य उदय करोगे और काफ़ी ज़्यादा आप सफलता हासिल करोगे। साथ में बात करूं चंद्रमा की, तो चंद्रमा वैसे पहले बताया आपको कि द्वादश भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी। आपका माता का स्वास्थ्य जो है वो खराब रहेगा। साथ में जो माता के साथ आपकी अच्छे से नहीं बन पाएगी। और आपको मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप माता की सेवा करें, उनको खुश रखें। साथ ही जो है वो आप शिव जी के मंदिर में जाके वहाँ पे दूध और जल अर्पण करें, तो भी आपका चंद्रमा जो है वो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जैसे आपको बात करूँ मैं इनकम की, तो सूर्य जो है वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आपको पहले बताया मैं कि आपको अचानक धन लाभ होने के चांसेस होंगे। आपको जो आपने सोचा नहीं होगा वहाँ से आपको धन मिलेगा। इनकम जो सोर्स है वो भी साथ में जुड़ेंगे। साथ में आपके जैसे आपको सरकारी नौकरी की बात करूं, तो सरकारी नौकरी आपके जो चांसेस बनेंगे वो हो सकता है कि आर्मी में आप जाने के चांसेस बने, क्योंकि जो मंगल है वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, शुक्र लग्नेश भी आपका पाकिस्तान में बैठा है, गुरु के साथ में युति है। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि आपके आर्मी में जाने के योग बने। हायर रैंक पे नहीं जा पाओगे, लेकिन आपके जो चांसेस हैं वो आर्मी में जाने के बनेंगे। तो आप कोशिश करते रहिए और साथ में जो है आप स्टडी भी करते रहिए, ताकि आपको जो है वो इसका रिजल्ट मिले। इसके अलावा अगर आप आर्मी में नहीं जाना चाहते या आप सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते, तो भी आप अपना खुद का बिजनेस करेंगे तो भी आपको इसमें फ़ायदा होगा। तो ये थी आज की कुंडलियाँ। अगर किसी को अपनी कुंडली के बारे में जानना है, अपने जो प्रश्न के बारे में जानना है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे अपने डिटेल सेंड कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स पे भी आप अपने डिटेल सेंड कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका रिप्लाई करूं और जल्दी से जल्दी इस आपकी जो है टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।